इमरान, आपको लगता है कि अगर आप सामाजिक मुद्दों के बारे में अपनी रचनाएं करते हैं, उन्हें सुनाते हैं, तब ज़्यादा असर पड़ता है? लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो आपसे शायद प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इस तरह की जो लाइटर नोट पे जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा सुनना चाहता है। तो ऐसे में बैलेंस कैसे रखते हैं आप? हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है। एक पूरी पीढ़ी है जो चाहती है कि आप जो है अपनी उम्र की शायरी करें, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि मैं अपनी उम्र की शायरी करूँ। लेकिन मैं अपने आसपास ही जब रोती हुई माँओं को देखता हूँ, समाज को टूटते हुए देखता हूँ, तो बर्दाश्त नहीं होता और कलम जो है उस तरफ मुड़ जाता है। तो एक शायर की जो जिम्मेदारी है, असल में बड़े लोग नाराज़ भी हैं। मुशायरे की जो दुनिया है, उसके जो बड़े लोग हैं, उन्होंने एक तय कर रखा था एक मानक। उस मानक पे शायद हम जैसे नए लड़के खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए बुजुर्ग नाराज़ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लीक छोड़ करके ना चलें तो फिर हम शायर ही काहे के। तो हमें तो लीक से हट के चलना है, हमें आवाम का दर्द गाना है। मैं आवाम का शायर बन के रहना चाहता हूँ। मैं किताबों में दर्ज होना तो कभी आएगा 20, 25, 30, 40 साल बाद। मैं चाहता हूँ कि मैं मरने के बाद किताब में पढ़ाया जाऊँगा या नहीं, ये मैं देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचूंगा। मैं अपने सामने अपने समाज को बदलते हुए देखना चाहता हूँ। मैं लोगों की सांसों में, लोगों की रगों में, लोगों की धड़कनों में उतरना चाहता हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास जो मंच है, मैंने उसका बहुत सही इस्तेमाल किया है। मैंने अपने कलम के साथ न्याय किया है, मैं वो न्याय करता रहूँगा, उसमें चाहे जितनी मुश्किलें आएं। तो आवाम से ही जुड़ा हुआ, किसी ऐसे मुद्दे से जुड़ा हुआ जो आपके दिल के करीब हो, कोई नज़्म, कोई शायरी? मेरी तो नेहा जी, मैंने तो मुद्दों की ही शायरी करी। मैंने देखा कि जो मुद्दे हाशिए पर रह गए, जो मुद्दे मीडिया में भी कम जगह बना पाए, मेरे पास एक मंच था, मैंने उसे नज्म बना दिया और वो लोगों के घर घर तक पहुंच गया। एक बच्चा आपके दिल्ली से ही गायब हुआ, नजीब नाम का, मैंने उसकी माँ का दर्द अपनी नज्म में पिरोने की कोशिश करी। और उसके बाद तो वो नज्म मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे उसके 10 मिलियन व्यूज़ हैं, तो बहुत सुनी गई। और मुझे तमाम मुशायरों में ऐसा हुआ है कि मैं नजीब की नज़्म पढ़ रहा हूँ और सामने बैठी हुई माएँ जो है वो ज़ारो कतार रो नहीं, रही हैं। आपको ऐसी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने में मज़ा आता है, या फिर जब आप वो सोशल मीडिया पर जब आप लाइक्स और ट्वीट्स और रीट्वीट्स देखते हैं, उससे आपको संतुष्टि नया जी, मिलती है? आपके लिए ये अनुभव नया है, किसी शायर के लिए इस तरह की तालियां। नहीं, मेरे लिए हर रात, मतलब क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपके वो जो भी आपने नज्म लिखी थी वो मैं हर रात, सोशल मैं मीडिया सच पर। बताऊं कि हर रात ऐसा हो रहा है कि मुझे 50,000 की भीड़ मिल रही है। कवि सम्मेलन मुशायरों को लेकर के एक एलीट में एक ये जहनियत बनी हुई है कि नहीं, वहाँ भीड़ नहीं आती और दूसरी तरह के प्रोग्राम है। लेकिन मैं सच बताऊं कि इस देश में कई मुशायरे ऐसे हैं जिसमें आप गिन लें, सर गिन लें, 1 लाख तक की भीड़ आ रही। तो लाइव जो 1 लाख की आवाम आपको सुन रही है और वो आपके लिए तालियां बजा रही है, आपकी मोहब्बत में दीवाना वार शोर मचा रही है, वो जो, मैं तो ये कहूँगा कि वो एक खुमार है। उस खुमार में जीने का अपना मजा है और उसके आगे तमाम चीजें फेल। चलिए, अब वो नज्म मैं कोशिश करता, अच्छा जी, अब दिल्ली में बैठा हूँ मैं जी, हुक्म है, मैं सुना देता हूँ, ठीक है? ठीक, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा।